बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले एक टॉपिक है लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडाइसेस। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करने से पहले हमें जज़र और क़ुव्वत-ए-नुमा के कवानीन जो हैं उनको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस साइन को हम रेडिकल साइन या जज़र की इलामत कहते हैं। तो जज़र के या रेडिकल के कुछ कवानीन हैं। पहला कानून है हमारे पास a मल्टीप्लाई बाई b एंड उसका nth रूट है, और उसको हम कह सकते हैं कि a का nth रूट अलहदा और मल्टीप्लाई बाई b का nth रूट अलहदा। यानी अगर दो डिफरेंट टर्म जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका रूट सेम है तो हम उनको अलहदा रूट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा लॉ है a और b, यानी दो टर्म जो हैं वो आपकी डिवाइड की शक्ल में हैं और उनका nth रूट है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, जो आपका न्यूमरेटर है उसका रूट हम अलहदा कर सकते हैं और जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका हम रूट अलहदा कर सकते हैं। थर्ड लॉ है a रेज़ टू पावर m है और उसका nth रूट है, इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं कि a उसका nth रूट और पावर को हम ऊपर लिख सकते हैं। और फोर्थ रूट है कि a रेज़ टू पावर n और उसका nth रूट है, तो हम इस nth रूट को कह सकते हैं a रेज़ टू पावर 1 ओवर n, और जो पहले आपकी पावर है वो n हम ऊपर लिख सकते हैं। इसी तरह से कुछ आपके लॉज ऑफ इंडाइसेस या हम कहते हैं जी क़ुव्वत-ए-नुमा की कवानीन हैं। पहला लॉ है कि a रेज़ टू पावर m है, तो जहाँ पे a आपका क्या है, हम कहते हैं जी a रेज़ टू पावर m और यहाँ पे a हमारी बेस है और m को हम कहते हैं कि ये इंडेक्स है, या हम इसको पावर कहते हैं, या हम इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो जहाँ पे अगर हम गौर करें तो a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेज़ टू पावर n, तो दोनों टर्म्स की जो बेस है वो सेम है और दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनकी क्या होगी, जो इंडेक्स या पावर है वो क्या हो जाएगी, आपके पास ऐड हो जाएगी। तो दूसरा लॉ है a रेज़ टू पावर m और ऊपर है जी n पावर, तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर डबल पावर है तो वो आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होके a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाई n। थर्ड लॉ है आपका कि a मल्टीप्लाई बाई b और उसकी n पावर है, तो हम उसको अलहदा कर सकते हैं कि a की n पावर अलहदा और b की n पावर अलहदा कर सकते हैं। और फोर्थ लॉ है कि अगर आपका a डिवाइड हो रहा है जी b से, तो हम क्या कर सकते हैं, और उसकी n पावर है तो हम a की n पावर अलहदा कर सकते हैं और ओवर में b की n पावर अलहदा कर सकते हैं। इसी तरह से a रेज़ टू पावर m है और ओवर में a रेज़ टू पावर n है, तो अगर ऊपर और नीचे दोनों की जो बेस है वो सेम है, यानी ऊपर भी आपकी बेस m a है, नीचे भी बेस a है, तो जो नीचे वाला आपका एक्सपोनेंट या पावर है वो ऊपर वाली पावर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि x रेज़ टू पावर 3 है और x रेज़ टू पावर 2 है, तो ऊपर भी बेस x है, नीचे भी बेस x है, तो नीचे वाला पावर ऊपर वाले से अगर माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2 और ये आपके पास रह जाएगी x पावर 1। और लास्ट वन है जी कि a की पावर 0 है इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी नंबर की पावर आपके पास 0 आए तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है 81 ओवर 16 और उसकी पावर क्या है जी -3/4, यानी पावर आपकी क्या है, नेगेटिव में है। तो 81 ओवर 16 है तो पावर आपकी माइनस में है। अगर इस पावर को हम प्लस में करना चाहें या पॉजिटिव करना चाहें
तो हम क्या करते हैं, इसका बटा चेंज करते हैं, नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम नीचे। तो इसको हम कह सकते हैं जी 16/81, और यही पावर आपकी क्या हो जाएगी +3/4। अब अगर ये पावर 3/4 है तो ये 16 और 81 को भी हम बेस और पावर की शक्ल में लिखेंगे। तो 16 जो है इसको हम कह सकते हैं जी 2 × 2 × 2 और ×2, यानी हम इसको 16 को कह सकते हैं 2⁴, और 81 को हम कह सकते हैं 3 × 3 3 × 3, यानी 3⁴, और ऊपर आपके पास टोटल पावर कितनी है 3/4। अब अगर आप गौर करें तो 2 की पावर भी 4 है और 3 की पावर भी 4 है, तो दोनों की पावर 4 है, तो सेम पावर है, तो हम उसको एक दफ़ा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3, और अगर इसकी एक ही पावर लिखें 4, और पहले आपके पास ऊपर पावर कितनी है 3/4, तो वो डबल पावर उससे मल्टीप्लाई होगी, तो 4 × 3/4। तो ये आपका 4 से 4 अगर कैंसिल आउट कर दें तो ये बाकी क्या बचेगा 2/3, और उसकी पावर कितनी रह जानी ऊपर 3। अब ये 3/2 की भी है और यही 3/3 की भी है, तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं जी 2 × 2, और नीचे 3 की पावर 3 क्या होगा 3 × 3 × 3, तो ये आपके पास बनेगा 2 × 2 4, और 4 × 2 8, और 3 × 3 × 3, तो ये आपके पास आ गया 27, तो 8/27। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है 3/4, उसकी पावर है जी -2, और डिवाइड बाय 4/9, उसकी पावर है 3, और 16/27 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर इसको आपकी नेगेटिव पावर है तो इसको भी अगर पॉजिटिव करना चाहें तो हम कहेंगे जी 4/3, और ये -2 क्या हो जाएगा +2, और अगर इस डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो ये आपकी जो टर्म है इसका बटा चेंज होके क्या हो जाएगा जी 9/4, और साबवेरी की पावर क्या है 3, और मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है 3/4, और उसकी पावर है जी -2, डिवाइड बाय 4/9, उसकी पावर है 3, और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 16/27 से। तो अगर इसकी पावर माइनस में है, इसको हम प्लस में करना चाहें तो इसका बटा चेंज करेंगे, तो हम कहते हैं जी 4/3, और ये -2 क्या हो जाएगा +2, और अगर इस डिवाइड की अलामत को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये इसका भी बटा आपका चेंज होकर क्या आ जाएगा 9/4, और उसकी पावर क्या रहेगी 3, और मल्टीप्लाई हो रहा है जी किससे 16/27। तो अब ये तीनों टर्म जो आपकी हैं वो क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहली टर्म आपके पास क्या है 4 की पावर 2 है नहीं, और 3 की पावर भी 2 है, तो 4/2 आपका क्या हो सकता है जी 16, और 3/2 आपका क्या हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई 9 की पावर 3 है, तो इसको हम कह सकते हैं जी 9 मल्टीप्लाई बाय 9, और मल्टीप्लाई बाय 9, और 4 की पावर भी 3 है, तो इसको हम कह सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और मल्टीप्लाई बाय 4, और आगे आपके पास क्या है जी 16/27। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका एक 9 इस 9 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये 4 1s are 4, और 4 4s are 16, और अगर इस 4 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 16, और ये 16 आपका इस 16 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये आपका बाकी क्या बचेगा, बाकी आपका यहाँ पे बचेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, और ओवर में आपके पास क्या है 27। अगर मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं
तो ये आपके पास बनेगा जी 9 1 जार 9 और 9 3 जार 27 और 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9। तो बाकी आपके पास क्या बचा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जार क्या होते हैं 12। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है 0.027 और रेज टू द पावर -1/3। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम पहले इसका अगर डेसिमल ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा जी, हम अगर ज़ीरो डेसिमल छोड़ के बाकी क्या बचेगा 27 ओवर में डेसिमल की जगह पे 1 और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 3, तो 3 ज़ीरो लगाएं तो क्या बन गया आपके पास 1000 और रेज टू दी पावर क्या है जी -1/3। अब पावर आपकी माइनस की है, अगर इसको हम पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इसका बटा चेंज करें तो 1000 ओवर में गया जी 27 और सारे की पावर गया जी 1/3 है। तो अगर ये 1/3 पावर है तो इसको भी हम बेस और पावर की शक्ल में लिखेंगे और 27 को भी बेस और पावर की शक्ल में लिखेंगे। तो 1000 को हम कह सकते हैं कि 1 के साथ कितने ज़ीरो हैं जी 3, तो हम इसको कह सकते हैं जी 10 उसकी पावर 3 और 27 को हम कह सकते हैं जी 3 रेज टू दी पावर 3। तो अगर इसको बेस और पावर की शक्ल में लिखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी 10 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 3 और ऊपर पावर कितनी है इसकी 1/3। अब 10 की भी 3 पावर है और 3 की भी 3 पावर है तो दोनों की पावर सेम है, तो उसको हम एक दफ़ा लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जी 10/3 और इसकी पावर क्या है 3 और पहले ऊपर पावर कितनी थी 1/3, वो इससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 3 से 3 अगर कैंसिल आउट हो जाए तो बाकी आपके पास क्या बचेगा जी 10/3। ये आपका सिंप्लीफाई हो गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है x पावर 14 मल्टीप्लाई बाई y पावर 21 है, z की पावर 35 ओवर में y पावर 14 है और z की पावर 7 है और उसका 7th रूट है। इस 7th रूट को हम कैसे लिख सकते हैं जी, हम इसको कह सकते हैं x पावर 14 y पावर 21 और z पावर 35 ओवर में क्या है जी y पावर 14 इंटू जी पावर 7 और 7th रूट को हम लिखेंगे 1/7। अब ऊपर x की पावर 14 है, y की पावर 21 है, नीचे y की पावर 14 प्लस की है, तो अगर इसको ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगी माइनस, और z पावर 35 है, नीचे z की पावर 7 है, इसको ऊपर ले जाएं तो ये भी क्या हो जाएगी -7। तो अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी, ये बनेगा x पावर 14 इंटू वाई पावर 21 और नीचे 14 पावर है तो ये क्या हो जाएगी माइनस की 14 और z पावर 35 और नीचे 7 पावर है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी -7 और सारे का 7th रूट है। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा जी x पावर 14 और y की पावर 21 है और -14 है, दोनों की बेस सेम है, तो 21 में से अगर 14 माइनस कर दें तो क्या रह जाएगी जी 7 और z की पावर 35 है जी -7 है, तो जहाँ पे z की पावर क्या रहेगी 28 और सारे की पावर क्या है जी 1/7। ये 1/7 जो है ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, तो हम इसको तीनों की पावर से अलग-अलग अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा जी x पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7 और z पावर 28 मल्टीप्लाई बाई 1/7। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, ये 7 से 7 कैंसिल और 7 1 जार 7
और 7 4 आर 28। तो सिंप्लीफाई हो गए हमारे पास क्या होगा जी, एक्स का स्क्वायर वाई की पावर 1 और यहाँ पे जी की पावर कितनी आ गई 4। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गए, आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई की पावर 1 और जी की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है। 5 इंटू 25 की पावर n प्लस 1 है -25 और 5 की पावर 2n और ओवर में क्या है जी 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 और उसकी पावर क्या है n प्लस 1। तो ये जो 25 है 5 मल्टीप्लाई इस 25 को हम कह सकते हैं जी 5 उसकी पावर 2 और पहले पावर गया जी n प्लस 1 माइनस इस 25 को भी हम कह सकते हैं 5 रेज टू पावर 2 और पहले आपके पास 5 की पावर गया जी 2n और ओवर में क्या आएगा हमारे पास ये 5 इसकी यहाँ पे क्या पावर है जी 1 पावर है और इस 5 की पावर क्या है 2n प्लस 3। दोनों की बेस अगर सेम है तो पावर अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा जी 5 की पावर 2n प्लस 4 और माइनस इस 25 को भी हम कह सकते हैं 5 रेज टू पावर 2 और उसकी पहले पावर गया जी n प्लस 1। अब यहाँ पे 5 की पावर 1 है और ये डबल पावर है जी 2 और n प्लस 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई अगर 2 को इस पावर से हम मल्टीप्लाई करते हैं n प्लस 1 से तो ये हो जाएगा जी 5 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस इन दोनों की बेस सेम है तो अगर इनकी पावर ऐड करते हैं तो 5 की पावर 2 प्लस 2n प्लस 2 और ओवर में हमारे पास क्या आएगा 5 की पावर 2n प्लस 4 माइनस ये 2 भी इस n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर इस 2 को भी उस n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 1 आर 2। अब अगर गौर करें तो 5 की पावर 2n प्लस 2 5 की पावर 2n प्लस 2 5 की पावर 2n प्लस 2 ये हमें सेम नज़र आ रहे हैं ऊपर नीचे। अगर ऊपर वाली टर्मों से हम 5 की पावर 2n प्लस पावर 2n प्लस 2 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर वाली टर्मों से अगर 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा जी 5 माइनस ये वाली टर्म अगर सारी कॉमन आ गई तो यहाँ पे क्या बच गया 1 और ओवर में 5 की पावर 2n प्लस 4 है इसको हम कह सकते हैं 5 की पावर 2n प्लस 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो यहाँ पे अगर 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लें तो क्या बचना है 5 की पावर 2 बचेगा और माइनस ये वाली टर्म कॉमन होगी तो यहाँ पे क्या बच गया 1। अब ऊपर और नीचे 5 की पावर 2n प्लस 2 सेम है इसको अगर कैंसिल आउट कर दें तो जहाँ पे क्या बच गया 5 माइनस 1 क्या होगा हमारे पास 4 और ओवर में क्या है जी 5 की पावर 2 माइनस 1 5 की पावर 2 क्या होगा आपके पास 25 माइनस 1 तो ये क्या बनेगा जी 4 ओवर 25 माइनस 1 24। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 4 1 आर 4 और 4 6 आर 24। तो सिंप्लीफाई हो गए हमारे पास आंसर क्या आएगा 1।